वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आपने रीडिंग का टाइटल आज थंबनेल में देखा होगा, टेस्ट क्यों लेते हो मेरी मोहब्बत का, यानी कि मेरे प्यार का इम्तिहान क्यों ले रहे हो। आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं आपके पर्सन के दिल में क्या छुपा हुआ है आपको लेकर, और इस वक्त उनके चैनल्ड लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं वो भी हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस का पहला कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बाहरी व्यक्तित्व में, बाहरी रूप से, फिजिकल अपीयरेंस में बहुत मैग्नेटिक हो, चार्मिंग हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। ये हो सकता है कि अभी कुछ घंटे पहले या कुछ दिनों पहले इन्होंने आपका कहीं सोशल मीडिया देखा हो, या फिर इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं तो इन्होंने कहीं आपको देखा है और ये देखकर हैरान हो गए हैं, क्योंकि आपके शारीरिक आकर्षण ने इस इंसान को हैरानी और परेशानी में डाल दिया है कि आप इतने सुंदर कैसे हो गए हो। कई बार होता है ना कि लंबे टाइम बाद हम किसी को देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ब्यूटी और ये जो हाई वाइब्रेशन है वो कैसे आ गई है। कई लोग पुरानी बातों में उलझे रहते हैं और दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं कि यार उसे मैं जब से देखता आ रहा हूँ तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो अगर आपने बॉडी पे कोई भी चेंज स्टार्ट किया है, जैसे आपने जिम ज्वाइन कर लिया है, अगर आप पहले मोटे थे तो अब वेट आपका कंट्रोल हो गया है, आपकी बॉडी शेप अट्रैक्टिव हो गई है, आप एक हेल्दी वेट या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, तो आपके अंदर जो चेंज आया है उनको इन्होंने नोटिस किया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सब लोगों ने जिम ज्वाइन किया होगा, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। जब हम बहुत सारी परेशानियों से घिरे होते हैं तो कभी कभी हमारे चेहरे की रौनक, हमारा ग्लो, फेस की जो शाइन होती है, चमक होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन मुझे उल्टा लग रहा है, आपके अंदर कोई चेंज आया है। वो कैसा भी हो सकता है। या तो आपने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना शुरू कर दिया है कि अच्छा, इस पर्सन को अब मैं सबक सिखा कर रहूँगी। अगर इसने मुझे कम सुंदर समझा था या इसने मुझे ये सोचा था कि मैं तो कभी बदल नहीं सकती या मैं कभी बदल नहीं सकता, तो अब मैं इसे बदल कर दिखाऊंगा। तो मुझे ऐसी एनर्जी में आपके कार्ड्स मिले हैं, कुछ लोगों के, सबके नहीं। और ये एनर्जी बड़ी अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे दर्शक जो हैं वो रीडिंग्स को जब सुनकर अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाने की तरफ लग जाते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं। तो डेफिनेटली है कि आपका जो चेंज है वो लोग तो नोटिस करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी अंदर दिल में कुछ बातें रखी हुई हैं पार्टनर को लेकर, और आप पुरानी बातों को लेकर सोचते रहते हो, पर्सन के साथ बिताए हुए टाइम को याद करके रो जाते हो, अकेला फील करते हो, तो फिर वो एनर्जी आपको भी आपकी बॉडी में एक सैडनेस की एनर्जी, एक वीक इंसान की एनर्जी दुनिया वालों के सामने दिखाती है। तो मुझे आज की रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड अच्छे मिले हैं आपके लिए। लेकिन बाकी के यहाँ कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने पार्टनर के चक्कर में खाना पीना कम किया हुआ है कि मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मैं दोस्तों को नहीं मिलने जाऊंगा, या मैं जैसे पहले लाइफ में खुश रहता था या खुश रहती थी मैं ये सब नहीं करूंगा क्योंकि मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही।
क्योंकि मेरे पार्टनर और मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। तो आपने ऐसा फील नहीं करना, तुरंत अपनी एनर्जी को स्विच कर दो। आपके जिंदगी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। चलिए अब आते हैं रीडिंग की तरफ। ये भी रीडिंग ही है आपकी, लेकिन मैं बीच बीच में आपको जो समझाती हूँ वो अपना मानकर समझाती हूँ, नहीं तो इतना किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास टाइम नहीं है कि कोई आपको गाइड करे, क्योंकि सब अपने अपने टैरो कार्ड्स खोल कर बैठ जाते हैं और सिर्फ ये बताना शुरू कर देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई आपको जड़ से नहीं बताता कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी लाइफ चेंज हो। और जब आपकी लाइफ चेंज होगी तो आपसे जुड़ने वाले लोग भी चेंज हो जाएंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, उनका नज़रिया आपको लेकर बदल जाएगा। वो आपको हल्के में नहीं लेंगे, वो आपकी वैल्यू समझेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपके दिए गए प्यार को, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और अपनी तरफ से भी इस रिश्ते को ब्यूटीफुल और रोमांटिक बनाने में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। देन यहाँ पे अगला कार्ड है वेटिंग एनर्जी से बाहर आने का। अगर आपके पर्सन ने लंबे टाइम से आपको वेट करवाया हुआ है, इंतज़ार आप कर रहे हो कब कॉल करेंगे, कब लाइफ में लौटेंगे, और आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के कारण मुझे इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए तो इनके पास टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। तो ये एनर्जी भी आपके पर्सन को पता है, वो जानते हैं कि आप उनसे गुस्सा हो, आपके अंदर नाराज़गी है, आप कहीं ना कहीं इनकी असलियत जानते हो। तो ये इंसान आपको अब अकेला नहीं छोड़ना चाहते, उनको लगता है कि आप उनके जीवन में जब भी आए हो तब भी लाइफ की ग्रोथ स्टार्ट हुई है। उससे पहले इनकी लाइफ में एमलेस घूम रहे थे, दिशाहीन जिंदगी चला तो रहे थे, लेकिन उस जिंदगी का जो मकसद है जीने का वो क्या है वो उन्हें समझ नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं आपके आने के बाद इन्होंने लाइफ के अंदर प्यार को भी समझा और इन्होंने ये भी समझा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में किसी के साथ रिलेशन में रहना। चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं, बहुत सारे आए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम इतना कंफ्यूज्ड क्यों हो, अगले कुछ घंटों में हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, प्लीज़ एक मैसेज कर लेना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये मुझे उनके लिए लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो लेकिन आप चाहते हो उनसे कमिटमेंट, या शादी करना चाहते हो, या उनके साथ हमेशा के लिए रिलेशन में रहना चाहते हो। बट जब पार्टनर का आपकी तरफ वैसा इंटरेस्ट आपको नज़र नहीं आता तो आप साइलेंट हो जाते हो, मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो। फिर आप बहुत ज़्यादा इन्हें बार बार पूछते नहीं हो कि कब कराओगे शादी, कब घर वालों से मिलाओगे, कब हमारा रिश्ता ऑफिशियल होगा, कब हम दोनों हमेशा एक दूसरे के होंगे। तो शायद आपने ना ये सब सवाल करना इस इंसान से कम कर दिया है, और उनको अभी इस बात से ये फीलिंग आ रही है कि आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो। ये उनकी सोच है आपको लेकर, बट मेरे कार्ड्स आपके लिए जो निकले हैं वो ये है कि आप हर्ट हुए हो, कंफ्यूज्ड नहीं हो, कि आपको ये नहीं पता कि ये पर्सन कैसे हैं। आपको पता है ये पर्सन ने पास्ट में आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, बट आप अब अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। आप इमोशनल बहुत हो, केयरिंग बहुत हो,
और ये भी हो सकता है कि आपके भोलेपन का काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, क्योंकि जो लोग भोले होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, जिनके इरादे बहुत साफ और नेक होते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा दुनिया में धोखा मिलता है, क्योंकि उनको चालाकियाँ नहीं करनी आती, उनको डिप्लोमेसी नहीं आती, उनको झूठ बोलना नहीं आता, उन्हें मतलब निकालना नहीं आता, उन्हें लोगों को दिल से समझना नहीं आता। क्योंकि आप जैसा अपने अंदर साफ मन से दूसरे के लिए सोचते हो, आपको ये लगता है कि सामने वाला भी बहुत साफ है दिल से, बट ऐसा होता नहीं है। तो मुझे आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसमें यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आपको ना बहुत जल्दी इस इंसान पे विश्वास नहीं करना। अब सुन के थोड़ा सा आपको धक्का लगा होगा कि ये क्या बोल दिया, पार्टनर पे विश्वास नहीं करना। कहने का मतलब है जो ये कह रहे हैं, क्या इनकी बातें, इनके कहे गए शब्द, इनके बड़े बड़े वादे इनके एक्शन के साथ मैच कर रहे हैं? क्या जो उन्होंने आपको कहा है वो करके दिखा रहे हैं या नहीं? तो अगला चैनल्ड मैसेज आया है, प्लीज़ यार इस तरह नाराज़ मत रहा करो, मुझे तुम्हारा उदासी भरा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम हमेशा मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हो, कीप ऑन स्माइलिंग। आपको कह रहे हैं कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रखो। जब भी आपका चेहरा मुरझाया हुआ सा लगता है उन्हें, जब चेहरे से हंसी गायब हो जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो केयर तो करते हैं आपकी। यहाँ कलर भी निकल कर आया है गाइज, वाओ, यहाँ पे येलो कलर आया है और ग्रीन कलर आया है। आज की रीडिंग में ये दोनों कलर आपकी हीलिंग को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आपने, हो सकता है पिछले कई दिनों से कलर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया है। मैंने पिछले कई वीडियोस में बहुत जोर देकर बोला था कि प्लीज़ 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 कलर्स को लाइफ में इस्तेमाल करो। ज़िंदगी के अंदर जितने रंगों को आप इस्तेमाल करोगे, लाइफ उतनी रंगीन बनेगी। बहुत लोग बड़े ही स्टबर्न होते हैं, बहुत ही चूज़ी होते हैं और बहुत रिजिड होते हैं, अपनी फिक्स्ड मेंटालिटी के साथ लाइफ को जीते हैं। कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ होना है उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हमें तो क्लासी बनना है, हमें तो मॉडर्न बनना है, हमें सिर्फ अर्दी कलर्स, न्यूट्रल कलर्स या सिर्फ ब्लैक, वाइट, ग्रे, बेज, ब्राउन, बस यही कलर यूज़ करने हैं क्योंकि इससे हम मॉडर्न लगते हैं। ये नहीं पता कि ये कलर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव भी बनाते हैं और ये एनर्जी जो नेगेटिव हो जाती है फिर वो इतनी जल्दी क्लियर आउट नहीं होती, क्योंकि खुद से आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना, प्योरीफाई करना, अपने चक्रास को रिचार्ज करना या हील करना या बैलेंस करना वो नहीं आता। तो कलर्स यूज़ करो, येलो कलर, ग्रीन कलर, पीला रंग, हरा रंग। और ये कलर आपने कम से कम अपनी लाइफ में अगले 11 दिनों तक रोज़ इस्तेमाल करने हैं। 11 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते गाइस। अगर आपके रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम है तो 11 दिन तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पिछले 5-5 सालों से पार्टनर के लिए उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, भगवान से मन्नतें मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दान करते हैं, चैरिटीज़ करते हैं, फिर भी उनके काम नहीं बनते। तो ये तो 11 दिन है। कुछ पाने के लिए ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हें छूने का, कैन आई टच यू। वाह, ये तो सेक्सुअल एनर्जी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जो इनको फील हो रही है। इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, जो कोजीनेस, वार्मथ फील होती है, जो आपकी फिजिकल एनर्जी है। अगर आप दोनों पहले इस रिलेशन में क्लोज आए हो,
और आपके सेक्सुअल रिलेशन इनके साथ बने हुए हैं, लंबे टाइम तक आप लोगों ने फिज़िकल रिलेशन बनाए हैं, तो ये दोबारा उन रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, उस एनर्जी को फील कर रहे हैं और उसमें खोए हुए हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये आपको दोबारा फिज़िकल होने के लिए अपना कोई ऑफ़र दे सकते हैं, अपना कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, कहीं पे ले जाने का, कहीं घुमाने का, कहीं पे नाइट आउट करने का, कहीं पे आपके साथ पार्टी करने का, या फिर सारा दिन सारी रात आपके साथ बिताने का इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि ये आपको टच करना चाहते हैं। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे हमेशा यही डर सताता है कि तुम मुझे भूल ना जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब ये टिट फॉर टैट वाला मैसेज है, मतलब जो तुमने मेरे साथ किया अब मैं तुम्हें उसका सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। ये एनर्जी आपके अंदर हो सकता है कुछ लोगों में पहले नहीं थी बट अब आ गई है। आफ्टर ऑल गाइज, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी इंट्यूशन पावर है, हमारी गट फीलिंग है, हमारे खुद के ट्रॉमास, हमारे चाइल्डहुड वूंड्स हैं, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें कभी कभी ये रियलाइज़ करवाते हैं कि क्या हम वाकई बेवकूफ़ हैं जो हम दूसरों को मौका देते हैं कि आओ हमारा दिल तोड़ो, हमें रुलाओ, हमें अकेला छोड़ दो, और फिर वापस खुद ही सॉरी बोलने के लिए हमारी ज़िंदगी में अचानक लौट आओ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अब ये स्पेसिफिक एनर्जी है और कुछ ही लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी, जिन्होंने ना मन बना लिया है इस पर्सन को सबक सिखाने का कि बहुत हो गया, इनको मैंने बहुत मौके दिए हैं और इन्होंने उन मौक़ों को गवाया है, अब मैं इन्हें चांस नहीं देना चाहती या चाहता। तो शायद आपने ना इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है और इस इंसान को लग रहा है कि आप उन्हें कहीं भूल ना जाओ, उन्हें ये डर बना हुआ है। अगर आप इस पर्सन को पहले जैसा कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा अपना कंसर्न शो करते थे, आप घबरा जाते थे कि इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं क्या हुआ होगा, तो वो फिक्र, वो केयर आपके दिल में रखी हुई है आपने, लेकिन अब आप शो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। वो इस पर्सन को चुभ रहा है, वो इस पर्सन को डर दे रहा है, और ये सही भी है, कभी कभी ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को ये एहसास नहीं कराएंगे कि जब तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो मैं अकेला कैसा फील करता हूँ, तो दूसरे को कैसा पता लगेगा। उसे जताने के लिए, उसको फील करवाने के लिए हमें उस इंसान को उस सिचुएशन में डालना पड़ता है। तो मुझे अच्छा भी लगा है कि आपने काफ़ी टाइम के बाद ऐसी सोच को कहीं ना कहीं एक्शन में बदलने का मन बना लिया है, और इसका आपको रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि अगर मैसेज में आ गया ना कि वो आपके बारे में फ़िक्र कर रहे हैं और अंदर से घबराए हुए हैं कि कहीं आप उन्हें भूल ना जाओ, तो ये डर कहाँ से आया है? कुछ तो आपने किया है, और जो भी आप कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, एलओए प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो जो करने में आपको खुशी मिल रही है, या बुक्स पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, या कोई आपने टैरो कार्ड कंसल्टेशन करवाई है, किसी ने आपको गाइडेंस दी है, कोई उपाय दिए हैं कि आप ये करो, फिर देखो पार्टनर की लाइफ में आपके लिए तड़प कैसे पैदा होती है। तो कोई स्पेल वर्क करवाया है या कुछ भी करवाया है, वो भी काम कर रहा है। और अगर एनर्जेटिकली
आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अफर्मेशन वगैरह बोलकर, स्क्रिप्टिंग करके, डेली ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं आज भी इसी इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। वो तो है ही है, क्योंकि अगर उनको आपका वेट है तो डेफिनेटली आप वर्थ वेटिंग फॉर हो, आपके लिए वो रुकना चाहेंगे। आपने प्यार दिया भाई, मजाक नहीं किया। और प्यार जो है वो दुनिया में हर एक इंसान को मिलता नहीं है। दोस्त मिल जाएंगे, टाइम पास वाले लोग मिल जाएंगे, मतलबी लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो इंतज़ार भी करे, लड़ाई भी करे, झगड़ा भी करे, लेकिन साथ ना छोड़े। जब भी उस इंसान की हमें ज़िंदगी में ज़रूरत हो तो वो हमें उस टाइम भी उसी प्यार के साथ, उसी केयर के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना सपोर्ट दे, अपनी हेल्प दे, और हमें कभी भी अकेले होने का एहसास ना कराए। वो होता है प्यार। सिर्फ आई लव यू ये 3 शब्द कहने से प्यार नहीं होता। आजकल ये लोग चुटकियों में बोल देते हैं। कोई ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो गई, उसको बोल दिया। कोई मैट्रिमोनियल ऐप पर शादी की बात हो रही है, वहाँ पे बोल दिया। कहीं पे आप सोशल गैदरिंग में गए, किसी ने आपको फ्लर्ट किया, वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ कर दिया। तो ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है। लोगों ने आई लव यू का तो मजाक बना दिया है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, मेरे पास पिछले कई सालों से लाखों क्लाइंट्स रिलेशन की प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आ चुके हैं, कंसल्टेशन ले चुके हैं, एंड मेजॉरिटी के साथ जो हुआ है ज़िंदगी में वो यही हुआ है कि रिलेशन जल्दी बन जाता है। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में असलियत पता लगती है कि कहीं ना कहीं वो इंसान प्यार करता ही नहीं था या करती नहीं थी। जब कमिटमेंट की बात आई, जब दुनिया के सामने आपके रिश्ते को ऑफिशियल करने की बात आई, तो वो लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो ये लव नहीं है। शादी होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन अगर कोई आपको मुसीबत में भी अकेला छोड़ दे तो वो काहे का प्यार है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अगला चैनल्ड मैसेज, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास लौट रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, कहीं और मूव ऑन मत करना। वाह, ये बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है जो मैंने पहले भी बताया था कि इनको डर बैठ गया है दिल में कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे नहीं तो शायद आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आपको कोई और मिल जाएगा, आप कहीं और शादी कर लोगे, या फिर आपने बोला भी होगा इन्हें कि मैं कब तक तुम्हारा वेट करूँगी या करूँगा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तो अगर ऐसी बातें आपके रिश्ते में हो चुकी हैं तो मुझे लगता है पार्टनर सोच रहे हैं कि वो क्या करें, कैसे इस रिलेशन को बचाएं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मूव ऑन मत करना। तो डर तो है, और ये एक अच्छा डर है जो आपने उनके अंदर पैदा किया है। कई बार हम अपने रिलेशन में जो दूरियां देखते हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती। किसी भी इंसान को अपने रिश्ते में डिस्टेंस, सेपरेशन, नो कांटेक्ट में रहना, लड़ाई झगड़े करते रहना, कई कई हफ्तों तक या महीनों तक रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करना किसी को भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये यूनिवर्स का प्लान भी होता है। हमारे लिए भगवान ने क्या सोचा हुआ है हमें नहीं पता, हमारे लिए यूनिवर्स की या ईश्वर की क्या प्लानिंग है वो नहीं पता। तो धीरे धीरे कई बार हम ज़िंदगी में प्यार की जंग से लड़ते लड़ते थक भी जाते हैं कि हमारी लाइफ में रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। बाकी लोगों की लव लाइफ तो इतनी मस्त चल रही है, लोगों की लव मैरिजेस हो रही हैं, लोगों की रिलेशन में
इंजॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, पार्टीज़ पे जा रहे हैं, वकेशन पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खूब ज़्यादा ज़िंदगी को फुली जी रहे हैं, लेकिन हम क्यों अपनी ज़िंदगी में पार्टनर के साथ खुश नहीं रह पाते, चाहे हम उनके लिए कितना कुछ भी कर लें। तो कुछ लोगों को ऐसी बातें दिल में फील होती होंगी, बट यूनिवर्स का कोई बड़ा प्लान है जो आगे आपको समझ आएगा। इस रीडिंग में सारी राशियां आई हैं गाइस। आज कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग जो मैंने की है, इसमें मुझे 12 राशियां और चारों एलिमेंट्स मिले हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और मुझे एक्शन कार्ड में स्ट्रॉन्ग एक्शन कार्ड की एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए नज़र आ रही है जिनका ब्रेकअप या नो कांटेक्ट नहीं है। जो लोग रेगुलर बेस पे बात करते हैं, तो आपके साथ पार्टनर की मीटिंग अगले 14 दिनों में भी हो सकती है या 28 दिनों के अंदर हो सकती है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। कमेंट में आज आपको लिखना है सोल लव। सोल लव ज़रूर लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, कोई भी एंजल नंबर दिख रहा हो उसको कमेंट में डाल दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है और कंजूसी नहीं करनी। जो लोग यहाँ पे कंजूस बैठे हुए हैं ना, जो अपनी उंगलियों को हिलाते नहीं हैं लाइक बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए, और कमेंट तो करते ही नहीं हैं, फिर वही लोग बाद में आते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, पार्टनर लाइफ में नहीं आ रहे, ज़िंदगी बदल नहीं रही। अगर मैं इतनी मेहनत के साथ डेली अपलोड करती हूँ नए से नए वीडियो, किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो आप भी मुझे सपोर्ट करो और चैनल को प्यार दो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।